Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel also math classes. Today we are going to solve class 10th chapter 3 important question for side book. इससे पहले हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 खत्म कर चुके हैं। अब इसमें हम कुछ आर एस अग्रवाल की बुक से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी भेज दें ताकि वो लोग भी पढ़ सके। चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर। देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख रखा हूं, 2/x + 3/y = 13। सॉल्व फॉर x एंड y, x और y के लिए सॉल्व करना है। इक्वेशन है 2/x + 3/y = 13, 5/x - y 4/y = -2 where x not equal to 0 and y not equal to 0। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2008 के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, लेकिन एग्जाम में आ सकते हैं ना, आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग। इससे पहले जब हम लोग क्या करते थे कि अगर वेरिएबल ऊपर आता था, x ऊपर आता था, y ऊपर आता था, नीचे नंबर आता था, एलसीएम लेके उसको हम लोग ax + by + c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में x और y है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं x y एलसीएम लू, तो ये x y यहाँ पे जाएगा, फिर x y कोई एक चीज खत्म नहीं हो पाता, एलिमिनेट नहीं हो पाता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना चाहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2/x है, मैं यहां पे समझाता हूं आपको। 2/x को मैं 2 × 1/x लिख सकता हूं, लिख सकते हैं कि नहीं। 2/x को लिख सकते हैं 2 × 1/x। तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, मैं लेट कर लूंगा, लेट 1/x = u एंड 1/y = v। मैंने क्या किया, लेट कर लिया कि जो 1/x है इस इक्वेशन में 1/, इसको मैं लिखूंगा 2 × 1/x, इसको लिखूंगा 3 × 1/y। तो 1/x को u मान लिया, 1/y को v मान लिया। यही कंडीशन यहां भी अप्लाई करेंगे। 5/x को 5 × 1/x -4 × 1/y। अब देखिए क्या करेंगे, जब हम 1/x के u रखेंगे तो अब जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो u और v के टर्म में बन जाएगा। तो अब हमारा इक्वेशन देखिए क्या बनेगा, therefore equations will be क्या क्या इक्वेशन हो जाएगा, 2u + 3v = 13। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, 2u + 3v = 13। यहाँ 1/x u रखा तो बनेगा 2u, 1/y के जगह v रखूंगा बनेगा 3v और = 13। इसी तरह इसमें रखूंगा तो ये बनेगा 5u - 4v = -2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। जो हमारा इक्वेशन फ्रैक्शन में दिख रहा था अब वो आ गया लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल फॉर्म में, ax + by + c के रूप में आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इस तरह के सॉल्यूशन करना लोग जानते हैं। अब हम लोग इसको किसी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, जो आपको समझ में आए, जो आपको जिस तरह से आप सॉल्व करें। तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने जा रहा हूं। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 2u, यहाँ 5u है, यहाँ 3v है, 4v है। किसी एक को बराबर करेंगे, या तो v को बराबर कर देते हैं या u को। मैं यहाँ v को बराबर करूंगा, तो v बराबर कैसे होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, दोनों कैसे बराबर होगा। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 12 हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 12 दोनों हो जाएगा, एक तब कट जाएगा ना। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 4 in equation number 1 and multiplying
बाई 3 इन इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या लिखा कि इक्वेशन नंबर 1 में मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये भी वाला टर्म 12 हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो बनेगा 8u प्लस 12v इक्वल टू 52। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं, इसमें करना है 3 से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 15u माइनस 12v इक्वल टू -6। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरह से दोनों इक्वेशन जो था 1 2 उसमें अब मल्टीप्लाई होकर इक्वेशन नंबर 3 4 बन गया। और देखिए यहाँ पे v वाला टर्म बराबर हो गया, प्लस 12 माइनस 12। अब ये दोनों इक्वेशन को मैं अगर जोड़ दूं तो v इलिमिनेट हो जाएगा। v क्या हो जाएगा, इलिमिनेट। तो लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड करने पे, जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये 12 भी कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा ये 15u और 8u हो जाएगा 23u। क्या हो जाएगा 23u इक्वल टू 52 माइनस 6 46। तो यहां से ये मैं 4 ऐसे लिख दे रहा हूं क्योंकि u जैसा लगेगा। तो u इक्वल टू हो जाएगा 46 अपॉन 23। ये कट के u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। u की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब देखिए अब यही u की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए मैं इसको इधर कर देता हूं। अब on putting u equal to 2 in equation number 1, मैं u की वैल्यू जो 2 आई है मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखने जा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये 2u प्लस 3v इक्वल टू 13 ये है। अब यहां मैं u की जगह 2 रखूं, देखिए क्या बनेगा, 2 इंटू 2 प्लस 3v इक्वल टू 30। u की जगह 2 रख दिया तो ये 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू v इक्वल टू 30। ये 2 2 जब 4 है, 4 जब इधर चला जाएगा तो -4 बन जाएगा। तो ये बनेगा 3v इक्वल टू 13 माइनस 4, 13 माइनस 4। ये हो जाएगा 3v इक्वल टू 9। तो v की वैल्यू क्या आ गई, 9 अपॉन 3 इक्वल टू 3 आ गई। v की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। यहां से u की वैल्यू मिल रही थी 2 और v की वैल्यू आ गई 3। अभी हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि हमारा इक्वेशन एक्स वाई के टर्म में है। इक्वेशन किस में है, एक्स वाई के टर्म में है। जब इक्वेशन एक्स वाई के टर्म में तो हमारा आंसर भी एक्स और वाई का वैल्यू आना चाहिए, लेकिन हमको यहाँ पे मिला है u और v की वैल्यू। अब देखते हैं नाउ u इक्वल टू क्या आया है, 2 आया। u की वैल्यू क्या आया है, 2। u किसको माने थे हम लोग, 1 अपान एक्स को, तो u की जगह रख देंगे 1 अपान एक्स। तो 1 अपान एक्स इक्वल टू 2, ये क्या आ जाएगा 1 अपान एक्स इक्वल टू 2। अब अगर 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो बनेगा 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपान 2। ये हमारा x की वैल्यू मिला है। अब ये इसी तरह हम क्या करेंगे, v को रखेंगे v इक्वल टू 3, तो v की जगह रखेंगे 1 अपान वाई इक्वल टू 3। तो ये बनेगा 3y इक्वल टू 1। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई 1 अपान 3। तो इस तरह से फाइनली हमको x और y की वैल्यू मिली है। क्या वैल्यू मिल रही है, देयरफॉर x इक्वल टू 1 अपान 2 एंड y इक्वल टू 1 अपान 3। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि डिनोमिनेटर में x और y आ जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज करेंगे। देख लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइम का एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 इज solve for, question number 2 is solve for x and y, x and y. Question is 1 upon 7x plus 1 upon 6y equal to 3, comma 1 upon 2x minus 1 upon 3y equal to 5, और इधर दिया है x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, तो एक क्वेश्चन हम लोग अभी किए थे, तो दूसरे क्वेश्चन को भी करेंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक चीज समझ लीजिए, ये देखिए इक्वेशन देने के बाद ब्रैकेट में एक चीज लिखा है x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, x है यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स वाई, तो एक्स वाई कभी 0 हो नहीं सकता ना, जब 0 होगा तो फिर ये इक्वेशन नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में दे x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ भी देखिए वही काम करेंगे, यहाँ भी 1 अपन x दिख रहा है, 1 अपन y दिख रहा है, 1 अपन x 1 अपन y, यहाँ भी वही काम करते हैं। लेट 1 upon x इक्वल टू u एंड 1 upon y इक्वल टू v। मैं मान लिया कि 1 upon x को u मान लिया एंड 1 upon y को v मान लिया। अब देखिए क्या करते हैं, अब जब इसको वहां वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन कैसे बनेगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा u upon 7, क्या हो जाएगा u upon 7 प्लस v upon 6 इक्वल टू 3। ये तो इस तरह का बनेगा, यहां पे रखेंगे तो इस तरह बनेगा। एक काम करता हूं, अब यहां पे रखेंगे तो इसको क्या बनाएंगे हम लोग, ये बनेगा हमारा इक्वेशन। चलिए यहां पहले क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, या थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए u अपन 7 प्लस v अपन 6 आ गया, तो थोड़ा इसको हम लोग इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेके जब इसका एलसीएम आएगा 42, ये हो जाएगा 6u प्लस ये 7 टाइम 7v बराबर 3 आ जाएगा। ऐसे 42 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 6u प्लस 7v इक्वल टू 126। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। जब हम लोग इस पहले वाले इक्वेशन में x अपन 1 अपन x के जगह u रखा, तो इस तरह का इक्वेशन बन गया u अपन 7 प्लस v अपन 6 इक्वल टू 3। अब इसको मैं एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो अब ये हमारा फाइनली बन गया 6u प्लस 7v इक्वल टू 126। यही चीज अब यहां रखेंगे जब क्या बनेगा, u अपान 2 माइनस v अपान 3 इक्वल टू 5। इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम इसका आएगा 6 और ये होगा 3u माइनस 2v इक्वल टू 5। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगा, 3u माइनस 2v इक्वल टू 30। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। जो हमको इक्वेशन ऐसे दिया था 1 अपन x के रूप में, जब u रखा तो फिर ये फ्रैक्शन में ही बन रहा था, तो फिर एलसीएम लेके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके दोनों को दो जगह कर लिए। अब देखिए यहाँ पे किसको बराबर कर सकते हैं हम लोग, यहाँ 3u है, यहाँ पे 6u है, यहाँ पे 2v है, यहाँ पे 7v है, तो किसको बराबर कर सकते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 2 को है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 6u बन जाएगा। तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, ये 6u
-4 भी इक्वल टू 60। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए क्या करेंगे हम, 1 में से 3 को घटा देंगे। क्या करेंगे, 1 में से 3 को घटा देंगे तो ये u वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। 3 में से क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को 1 में से घटाएंगे। मैं इधर लिख देता हूं। अब इक्वेशन 1 में से 3 को घटाए, पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं ऊपर में। इक्वेशन नंबर 1 है 6u प्लस 7 भी इक्वल टू 126। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 6u माइनस 4 भी इक्वल टू 60। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। अब जब घटाएंगे, देखिए साइन बदल जाएगा नीचे वाले का। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। नीचे वाला का हमेशा साइन बदलेगा घटाते समय। देखिए ये 6u वाला कट जाएगा। 7 भी प्लस 4 भी, ये हो जाएगा 11 भी। क्या हो जाएगा ये 11 भी इक्वल टू 126 में से 60 घटा दीजिए, आएगा 66। तो यहां से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 66/11। मतलब v की वैल्यू आ गई 6। अब यही v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। लिखेंगे ऑन पुटिंग v इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। 1 में मैं रखने जा रहा हूं v की वैल्यू 6 इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब 1 में रखेंगे तो क्या बनेगा, ये 6u प्लस 7 इंटू 6 बराबर 126। v की वैल्यू 6 आई है, ये रख दिया यहां पे। अब ये बनेगा 6u प्लस 42 इक्वल टू 126। 42 को मैं उधर भेज रहा हूं, तो बनेगा 6u इक्वल टू 126 माइनस 42। तो 6u इक्वल टू घटा दीजिए, 6 में से 2 जाएगा 4 और 12 में से आ जाएगा 8। तो u इक्वल टू आ जाएगा 84। में ऐसे बनाता हूं 84/6, ये इतना आ जाएगा, ये 14। u की वैल्यू आ जाएगी 14। तो हमको u और v की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ u इक्वल टू 14 आया है, u की वैल्यू क्या माने 1/x। तो 1/x इक्वल टू 14। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 1/14 मिल जाएगी। 1/x 14 है, तो x क्या आ जाएगा 1/14। इसी तरह v आया है हमारा 6, तो v को माने 1/y इक्वल टू 6। तो यहां से y की वैल्यू क्या मिलेगी 1/6। तो इस तरह से हमको x और y की वैल्यू मिल गई। क्या मिली, x की वैल्यू मिली 1/14 और y की वैल्यू मिल गई 1/6। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाए इक्वेशन, तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप वीडियो पुश करके राइट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व फॉर x एंड y। सॉल्व फॉर x एंड y। इक्वेशन दिया है 6x प्लस 3y इक्वल टू 7xy कामा 3x प्लस 9y इक्वल टू 11xy। और ब्रैकेट में दिया है x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0। ठीक है,
अब चलते हैं, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये थोड़ा सा टाइप अलग हो गया उस क्वेश्चन का। इक्वेशन लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, लेकिन टाइप इसका अलग हो गया है। अब देखिए इसमें कैसे दिया है, 6x प्लस 3y इक्वल टू 7xy, 3x प्लस 9y इक्वल टू 11xy, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, इधर एक्स वाई आ गया। एक काम करते हैं, अगर मैं दोनों इक्वेशन में एक्स वाई से डिवाइड कर दूं, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, तो एक्स वाई यहां से खत्म हो जाएगा, यहां से एक्स वाई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग each of equations by xy, each of the given equation, and dividing each of the given equation by xy। जो भी इक्वेशन दिया है अगर मैं उसको एक्स वाई से डिवाइड कर दूं, देखिए क्या बनेगा, ये इक्वेशन क्या बनेगा, ऐसे बनेगा 6x अपान एक्स वाई प्लस 3y अपान एक्स वाई इक्वल टू 7xy अपान एक्स वाई, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा इक्वेशन ये। तो देखिए यहां से x कटेगा, x यहां से कटेगा, और इसको भी चाहे तो बना सकते हैं। इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, यही लिख देता हूं मैं, 3x अपान एक्स वाई 9y, आप चलिए इसके बगल में लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, नीचे लिखता हूं मैं 3x अपान एक्स वाई प्लस 9y अपान एक्स वाई इक्वल टू 11xy अपान एक्स वाई। मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन दिया था, दोनों इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर रहा। अब ये कैसा क्यों किए हैं कि हम इसके फ्रैक्शन में एक्स वाई ला देंगे तो सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां से एक्स कटेगा, आएगा 6 अपान वाई, यहां से वाई कटेगा, और यहां से ये पूरा एक्स वाई एक्स कट जाएगा। सेम वही काम, यहां से एक्स कटेगा, वाई कटेगा, और एक्स वाई कटेगा। देखिए फाइनल बचेगा क्या, यहां पर आएगा 6 अपान वाई प्लस 3 अपान एक्स इक्वल टू 7, आया 6 अपान वाई प्लस 3 अपान एक्स इक्वल टू 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 3 अपान वाई प्लस 9 अपान एक्स इक्वल टू 11, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा आ गया जो पहला क्वेश्चन किए थे उस फॉर्म का आ गया। अब यहाँ पे लेट कर लेंगे, 1 अपान वाई को कुछ मान लीजिए, 1 अपान एक्स को कुछ मान लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ अब इस बार ए भी मान लेता हूं, लेट 1 अपान वाई इक्वल टू ए एंड 1 अपान एक्स इक्वल टू बी। मैं इस बार मान लिया 1 अपान वाई को ए मान लिया, 1 अपान एक्स को बी मान लिया। अब इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, ये हो जाएगा 6a प्लस 3b इक्वल टू 7, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। या इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 3, क्या कर लेंगे इसको, क्योंकि बदल गया इक्वेशन ना, इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए। इसको जब लिखेंगे तो ये बनेगा 3a प्लस 9b इक्वल टू 11, ये होगा इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए अब हमारा इक्वेशन आ गया प्रॉपर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे। कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए मैं इसमें b को मैं 0 करने जा रहा हूं, तो इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से इसको घटा दूं, तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन 3 लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग in equation 3 by 3 and subtracting
4 subtracting equation number 4 and subtracting equation 4 from result। ये चीज समझिएगा मैं क्या लिखा हूं। यहां मैंने लिखा ये जो इक्वेशन दिया था इक्वेशन 3 है 6a plus 3b equal to 7 and 3a plus 9b equal to 11। on multiplying in equation 3 by 3 मैं 3 में 3 से मल्टीप्लाई किया एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम रिजल्ट, और जो रिजल्ट आएगा उसको से इक्वेशन 4 को घटाएंगे। अब देखिए क्या बनेगा, ये यहां में कर देता हूं। जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन नंबर 3 में तो सब में मल्टीप्लाई होती है, हो जाएगा 18a। क्या होगा ये 18a प्लस 9b इक्वल टू 21। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5 कर लेता हूं। चलिए इसको कर लिया इक्वेशन नंबर 5। आइए नीचे लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 4 क्योंकि घटाना है। इक्वेशन नंबर 4 क्या है 3a प्लस 9b इक्वल टू 11। ये हो गया 3a प्लस 9b इक्वल टू, ये होगा इक्वेशन नंबर 4। अब चलिए घटाते हैं, घटाएंगे तो साइन बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखिए ये खत्म, प्लस 9b माइनस 9b कट के एलिमिनेट हो जाएगा। 18a माइनस 3a ये हो जाएगा 15a इक्वल टू 21 में से 11 घटाओ 10, तो यहां से a की वैल्यू क्या मिलेगी 10/15। चाहो तो इसको सिंपलेस्ट कर लीजिए, 5 से करा दीजिए 2/3। a की वैल्यू क्या आ गई 2/3। अब यही a की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 3 में रख देता हूं। देखेंगे ऑन पुटिंग a इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन नंबर 3 में रखने जा रहा हूं। a की वैल्यू 2/3 बनेगा 6 इंटू 2/3 प्लस 3b इक्वल टू 7। देखिए ये 3 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 2 या 4 उधर जाएगा, तो 3b इक्वल टू 7 माइनस 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 माइनस 4। इनको सॉल्व कर लीजिए तो 3b इक्वल टू आ जाएगा 3, तो b की वैल्यू क्या आ गई यहां से 1 आ गई। b की वैल्यू क्या आ गई 1। अब यही वैल्यू a और b की, अब देखिए क्या है, लिखेंगे नाउ a इक्वल टू 2/3। a इक्वल टू 2/3। a किसको माने थे हम लोग 1/x को, 1/y को, तो लिखेंगे 1/y इक्वल टू 2/3। तो यहां से y की वैल्यू मिलेगी हमको 3/2। y की वैल्यू क्या मिलेगी 3/2। इस तरह b के रखते हैं, b इक्वल टू 1, 1/x इक्वल टू 1, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी 1। तो इस तरह से हमको x की वैल्यू 1 मिली और y की वैल्यू मिल गई 3/2। तो नीचे चाहे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे therefore x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3/2। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा इक्वेशन, तो उसको सॉल्व करेंगे हम लोग इस मेथड से। आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा और आप सॉल्व भी कर लेंगे। अब एक और क्वेश्चन में चलता हूं करने, थोड़ा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is solve the following system of equations. Question number 4 is solve the following system of equations for x and y, क्वेश्चन दिया है 5/x minus 1 plus 1/y minus 2 equal to 2,
6/x-1 -3/y-2 = 1। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई में आया हुआ है एग्जाम में। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2008-2009 सीबीएसई 2009, ये 2 साल लगातार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां भी अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया x-1 y-2, इस तरह का नंबर आ गया। तो जो डिनोमिनेटर है हम उसी को मान लेते हैं। x-1 = u, y-2 = v, या a मान ली या b, कुछ भी मान लेते हैं। तो मैं क्या मान लूं, चलिए a मान लेता हूं। लेट 1/x-1 = a एंड 1/y-2 = b। क्यों माने ऐसा कि दोनों इक्वेशन में एक में x-1 y-2 x-1 y-2 दिया है, तो मैं इसको मान लिया इतने को 1/x-1 को a, तो ये बनेगा 5a। ये क्या बन जाएगा 5a + 1b। अब हमारा देखिए इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन हमारा बनेगा therefore इक्वेशन क्या बनेगा 5a + 1b आएगा, तो मतलब b लिख दिया बराबर 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, 5a + b = 2। सेकेंड वाला क्या बनेगा इक्वेशन, यहां पे रखेंगे तो 6a - 3b = 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखिए इसमें कुछ करना नहीं, बस जो इक्वेशन में दिया उसी को लेट करना है। लास्ट में जब वैल्यू निकालेंगे तो फिर हमको इसको x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए एलिमिनेशन साहब मैं लगा रहा हूं, ये 3b है माइनस में, यहाँ में अगर प्लस कर दूं 3 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों को जोड़ दूं तो b टर्म खत्म। लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1/3 and adding the result and adding equation 2 in the result। इक्वेशन 2 को रिजल्ट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये चीज समझिएगा मैं क्या लिखा हूं, जो चीज करने जा रहे हैं वही लिखा हूं। मेरा क्या करना है कि ये 3b है तो इसको भी 3 बनाना है। तो 3b कैसे बनेगा, जब इक्वेशन नंबर 1 में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3b बन जाएगा, और फिर दोनों को जोड़ दूंगा तो प्लस माइनस एक खत्म हो जाएगा, b एलिमिनेट हो जाएगा, फिर हम a में निकाल लेंगे वैल्यू। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, इसमें मैं करने जा रहा हूं मल्टीप्लाई 3 का, तो ये बनेगा 15a + 3b = 6। इसको कर दिया इक्वेशन नंबर 3। अब इसके नीचे में लिखता हूं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ऐड करना है। तो 6a - 3b = 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जोड़िए, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, जोड़ेंगे तो प्लस 3b - ab कट हो जाएगा। 15a + 6a क्या हो जाएगा 21a = 7। 6 1 7, यहां से a की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 7/21, मतलब a की वैल्यू आ गई 1/3। अब यही a की वैल्यू हम लोग रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। लिखेंगे ऑन पुटिंग a = 1/3 इन इक्वेशन नंबर 1। जब 1 में रखूंगा मैं, तो याद कर देता हूं मैं, 1 में जब वैल्यू रखेंगे तो बनेगा 1 में हमारा है 5a + b = 2। अब यहां पे a की वैल्यू रखने जा रहा हूं 1/3, तो बनेगा 5 × 1/3 + b = 2। ये इसको सॉल्व करता आएगा 5/3 + b = 2। अब क्या करेंगे, इस 5/3 को इधर भेजूंगा तो आएगा b = 2 - 5/3। इनको सॉल्व करेंगे तो 3 2 या 6 आ गया 1/3। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 2 या 6 में से 5 जाएगा 1, तो 1/3। b की वैल्यू क्या आ गई 1/3। a की वैल्यू क्या आई थी 1/3,
मतलब ए भी 1/3 आया था और बी भी 1/3 आया था। दोनों की वैल्यू क्या है, ये सेम। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे नाउ ए इक्वल टू आया हमारा ए 1/3। ए की वैल्यू क्या है हमारा, ए किसको मानते हैं, 1/x-1 इक्वल टू 1/3। ए के माने थे हम लोग x/1 को, 1/x-1 को। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3 इक्वल टू x-1। -1 किधर भेजेंगे तो 3 + 1 इक्वल टू x। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिली हमको, 4 मिल गया। x की वैल्यू क्या मिली, 4। अब इसी तरह b इक्वल टू 1/3। b को क्या माने हम लोग, 1/y-2। 1/y-2 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y-2 बराबर 3। -2 को इधर भेज दूंगा तो y बराबर 3 + 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो इस तरह से हमको ये इक्वेशन दिया था और x y की वैल्यू निकाले हैं। तो देखें देयरफॉर x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5। इस तरह से हम लोग इस तरह का जो इक्वेशन था उसको सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं कुछ एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन हो। तो यहां से हमारा एक्स वाई की वैल्यू मिल गई 4 5, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज solve for x and y, solve for x and y 15/x minus y plus 22/x plus y equal to 5, comma 40/x minus y plus 55/x plus y equal to 30 and x not equal to y and x not equal to minus y। इस तरह का क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें सब अलग अलग टाइप के हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो जो अलग जिस एक एक टाइप के क्वेश्चन में एक बता रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरह टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, डिनोमिनेटर में x माइनस वाई है, x प्लस वाई है। मैं x माइनस वाई को u मान लेता हूँ, इसको भी मान लेता हूँ, ए बी कुछ भी मान लीजिए। तो लेट मैं a मान लेता हूँ। चलिए लेट x माइनस वाई इक्वल टू a एंड x प्लस वाई इक्वल टू b। x माइनस वाई को a मान लिया और x प्लस वाई को b मान लिया। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 15a प्लस 22b इक्वल टू 5। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। और जब इसको लिखूंगा तो ये बनेगा 40a प्लस 55b इक्वल टू 13। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं, किसी को बराबर कर लेते हैं, किसी एक को बराबर कर लेते हैं। कैसे बराबर करेंगे, इसको मैं अगर 5 से डिवाइड कर दूं, 5 से डिवाइड कर दूं इसको, तो ये थोड़ा छोटा बन जाएगा। 5 से नहीं, बाकी ये नहीं डिवाइड होगा। चलिए
तो दोनों को बराबर कैसे करेंगे? अगर मैं ये 55 है और ये 22 है, दोनों को बराबर कैसे कर सकते हैं? या तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 का कर दो, ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसमें 5 का करूंगा तो 110 हो जाएगा, इसमें 2 करूंगा तो ये भी 110 हो जाएगा। अब फिर घटा देंगे तो आ जाएगा। तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग in equation number 1 by 5 and in equation number 2 by 2 and adding the result add the result। कहने मतलब क्या है कि मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 5 से और इसमें करूंगा 2 से, तो दो बी वाला बराबर हो जाएगा। अब फिर दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे नहीं, जोड़ना नहीं है। चलिए इतने करिए, बाई 2 तक करेंगे, बाद में घटाएंगे हम लोग, ठीक है ना? घटाएंगे नहीं, घटाएंगे बाद में, क्योंकि दोनों प्लस में तो घटाना पड़ेगा, अभी नहीं घटाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें करेंगे 5 से, तो यार 75A प्लस 110B बराबर 25। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसमें करूंगा मैं 2 से, तो ये हो जाएगा 80A प्लस 110B बराबर 26। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब 3 में से 4 को घटा दीजिए, या 4 में से 3 किसी को घटा दीजिए। मैं लिख देता हूं ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 4, या 4 फ्रॉम 3 कर लीजिए। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3। देखिए जब घटाएंगे तो क्या होगा, ये इसमें से 3 में से 4 घटाना है, तो ये माइनस 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 ऐसे हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये 110 भी वाला कट जाएगा। ये बचेगा -5A इक्वल टू -1, माइनस माइनस कर देते, ए की वैल्यू आ गई 1/5। ए की वैल्यू क्या आ गई? 1/5। अब इसी तरह से ये ए की वैल्यू रखेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में, तो बी की वैल्यू मिलेगी। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग a इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 1। जब 1 में रखूंगा तो ये होगा 15 इंटू 1/5 प्लस 22b इक्वल टू 5। देखिए 5 से कट जाएगा 3 बार में, और 3 उधर जाएगा, बनेगा 22b बराबर 5 - 3। चलिए यहां नहीं लिख रहा है तो मैं आगे कर देता हूं। ये कट गया 3, मैं इधर कर देता हूं। ये 3 प्लस बनेगा 3 प्लस 22b इक्वल टू 5। अब इस 3 को मैं इधर भेजूंगा तो आएगा 22b बराबर 5 - 3। 22b बराबर 2, तो b बराबर क्या आ जाएगा? 2/22, घट के आ जाएगा 1/11। तो b की वैल्यू आ गई 1/11। अब आते हैं नाउ a इक्वल टू 1/5। क्या दिया है? 1/5। a को क्या माने हम लोग? x माइनस वाई इक्वल टू 1/5। तो इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। ये बन गया एक और इक्वेशन नंबर 3, नहीं 4 हो गया, 5 मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? इक्वेशन नंबर 5। और जब इसको करेंगे a इक्वल टू नहीं b इक्वल टू 1/11, तो इसको माने थे x प्लस वाई बराबर 1/11। हो गया इक्वेशन नंबर 6। एक आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 1/5, x प्लस वाई इक्वल टू 1/11। मैं दोनों को अगर जोड़ूं, लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। 5 और 6 को जोड़ूंगा तो देखिए माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, वाई वाला टर्म कट गया, x और x 2x हो जाएगा। तो 2x बराबर 1/5 प्लस 1/11। इनको जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 2x बराबर ये 55 हो जाएगा एलसीएम, और ये हो जाएगा 11 प्लस 5 16/55। तो यहां से ये 2 से कट जाएगा 8 बार में,
तो x की वैल्यू फाइनली आई 8/55। क्या आ गया? 8/55। तो x की वैल्यू आ गई 8/55। अब हमारा नेक्स्ट जो होगा a की वैल्यू आई थी 1, u की वैल्यू 1/5, b की आ गई 1/11। तो a को हम लोग माने थे 1/x। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, यहाँ 1/x-1 माने थे हम लोग ना, ये 1/x+y है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा हम लोग गड़बड़ ले लिए। यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए हम लोग 1/x माने थे ना, 1/x-y को माने थे। चलिए अब आ जाएगा। a = 1/5 है, तो a किसको माने थे? 1/x-y को माने थे 1/5। तो यहां से क्या मिलेगा हमको? x-y = 5 मिलेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। और इधर से अगर b = 1/11 आया है तो 1/x+y = 1/11। तो यहां से बनेगा x+y = 11। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। ये हो गया 5 और 6। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो y खत्म हो जाएगा ना। ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, 5 और 6 को जोड़े तो y कट जाएगा, बनेगा 2x = 16। तो यहाँ x की वैल्यू आएगी 16/2, मतलब 8 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 8। यही वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर 5 में, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। तो बनेगा 8 - y = 5। 8 - 5 = y। तो y की वैल्यू क्या मिल गई? 3। तो फाइनली हमको x की वैल्यू मिल गई 8। लिखेंगे देयरफॉर x = 8 एंड y = 3। इस तरह से और कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना रन देते हैं। आज हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व किए इक्वेशन का। अब आगे हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन हम एक क्लासेस में और लेंगे, ताकि आप लोग को इससे रिलेटेड जो भी इक्वेशन बनते हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं, उसको आप लोग सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना रन देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जो लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग वीडियो देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।